साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि लग्न से अष्टमेश का पारस्परिक संबंध कैसे होता है, कौन सा फल देता है, कैसा फल देता है, और लग्न से नवमेश का संबंध किस प्रकार से शुभ फल देता है। कुल मिलाकर के लग्न से अष्टमेश का संबंध बहुत ही अशुभ फल देने वाला होता है। ऐसा जातक कुकर्मी कुसंगी होता है तथा लग्न से नवमेश का संबंध अत्यंत ही शुभप्रद होता है। इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है, मुख्य सूत्र है, मुख्य शीर्षक है लग्न से अष्टमेश का परस्पर संबंध तथा लग्न से नवमेश का परस्पर संबंध किस प्रकार का शुभ फल या अशुभ फल देता है। इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे तो देखिए इसी संदर्भ में यहाँ पर एक शास्त्रोक्त श्लोक है, इसको ध्यान से देखिए। सरल भाषा में लिखा गया है कि अंगे से रंध्र याते निधन गृहपति अंगे द्यूत बुद्धि सूरश्चौर्यादि शक्तो निधना पद्मियाद भूपते लोकतो वा देहाधीशे शुभस्ते शुभ भवन पतो देह संस्ते उदीसी धर्मासक्तो नितांतम सुरगुर्जन भजने तत्परो राजमान्य। ध्यान से देखिए, सरल भाषा में लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा। अंगे से रंध्र याते निधन गृहपति अंगे द्यूत बुद्धि सूरश्चौर्यादि शक्तो निधन पद्म भूपति लोकतो वा देहाधीशे शुभस्ते शुभ भवन पतो देह संस्ते विदेशी धर्मासक्तो नितांतम सुरगुरु भजने तत्परो राजमान्य। सबसे पहले हम लग्न से अष्टमेश का पारस्परिक संबंध का किस प्रकार से अशुभ फल होता है, इस पर हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो देखिए, अंगे से यहाँ पर लिखा हुआ है, अन्वय स्पष्ट पता चल रहा है, सरल भाषा में है। अंगे से रंध्र याते, रंध्र कहते हैं अष्टम भाव को, अर्थात अंगेश कहते हैं लग्नेश को। लग्नेश यदि जिस जातक का जन्म कुंडली में लग्नेश कहाँ हो, रंध्र याते अष्टम भाव में हो, अष्टम स्थान में हो, और निधनपति अंगी और निधन गृहपति, अर्थात निधन गृहपति किसे कहते हैं, यानी अष्टम भाव को मृत भाव भी कहते हैं, निधन गृहपति भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से अर्थात जिस जातक का, जिस व्यक्ति का लग्न अष्टम भाव में हो और अष्टम भाव का स्वामी निधन गृहपति, मतलब निधन घर का स्वामी, मृत्यु भाव का स्वामी कहाँ हो, लग्न में हो, अंगे लग्न में हो, तो ऐसा जातक क्या होता है, धूत बुद्धि
में आसक्त होता है, अर्थात उसका हमेशा जुआ खेलने में मन लगा हुआ रहता है। जुआ खेलने की ऐसे जातक की क्या होती है, जुआ खेलने की प्रवृत्ति होती है। और संसार में यदि कहा जाए सबसे बुरी आदत होती है जुआ खेलना। सबसे गंदी आदत कौन सी होती है, जुआ खेलने की होती है। लेकिन ऐसे जातक का क्या होता है, यानी वह हमेशा जुआ खेलने में रत रहता है। जुआ खेलने में हारे या जीते, तो जीतने की संभावना तो ऐसे जातक की कमी रहती है, अर्थात हारता रहता है और अपने संपूर्ण परिवार को बर्बाद कर लेता है। स्त्री, पुत्री, माता, पिता, इनको सभी जो है चिंता में डाल लेता है। उनको दुख भरे जीवन के लिए मजबूर करता है। दुख भरे जीवन जीने के लिए क्या करता है, मजबूर करता है। ऐसा जातक कभी कभी जो है यानी आभूषण आदि भी अक्सर घर के गहने, माता पिता की जुटाई हुई संपत्ति, ये सभी बेच लेता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर द्यूत बुद्धि, मतलब उसकी जो बुद्धि रहती है हमेशा जुआ खेलने में ही लगी रहती है। उसका वह जो उसके पास अपना धन होता है या पैतृक संपत्ति होती है, वह जो है जुआ खेलने में इस संपत्ति को बर्बाद कर लेता है। और सूरज चौर्यादि, यहाँ पर सूर शब्द लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है कैसा सूर है, ये ऐसा सूर है निष्ठुर प्रवृत्ति का होता है। ऐसा सूर क्या होता है, क्योंकि यानी साहस 3 प्रकार का होता है। एक उत्तम प्रकार का साहस, एक जो है मध्यम प्रकार का साहस, और एक नीच प्रवृत्ति का साहस। तो नीच प्रवृत्ति का साहस किसके पास होता है कि चोर, जुआरी, लंपट, बेविचारी, ऐसे लोगों का क्या होता है स्वभाव, बड़ा निष्ठुर प्रवृत्ति का होता है। और चौर्यादि असक्तो, चोरी करने में वह क्या होता है, आसक्त आकर्षण होता है उसका, अर्थात चोरी करने में उसका मन लगा हुआ रहता है। कुल मिलाकर के ऐसे जातक की चोरी करने की प्रवृत्ति भी होती है। और निधना पद्मयात, उसकी मृत्यु कैसे होती है, उसकी मृत्यु जो है, जो निधन है, या तो राजा के द्वारा उसकी मृत्यु होती है, या तो जनता के द्वारा, लोकतो वा भूपते, माने या तो उसकी निधन है, मृत्यु किसके द्वारा होती है, भूपति, राजा के द्वारा होती है। और या तो उसकी मृत्यु जो है यानी लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा होती है, अर्थात कुल मिलाकर के उसकी आतंकवादी प्रवृत्ति बन जाती है। और जुआ खेलेगा तो घर में आतंक होगा, चोरी करेगा तो बाहर आतंक होगा, बाहर भय का वातावरण बना रहेगा। जुआरी होगा तो माता पिता, स्त्री, पुत्र, कलत्र, ये सब जो है क्या होंगे, ऐसे जातक से परेशान रहेंगे। और अगर वो जो है चोरी करेगा तो बाहर वाले जो है उसको अपने घर में झांकने भी नहीं देंगे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि वह अपराधी तत्व का प्रवृत्ति का हो जाएगा
और उसका जो है उसकी मृत्यु भूपति निधना, उसकी मृत्यु राजा के द्वारा होती है या लोकतोवा, या लोग जो है मिलकर के उसको मृत्युदंड देते हैं। या तो राजा जो है उसको मृत्युदंड देता है, या तो जो है जनता उसको मृत्युदंड देती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिसका जो है अष्टम स्थान, यानी जिस जातक का लग्नेश का संबंध अष्टम स्थान से हो और अष्टमेश का संबंध नवम स्थान से हो, तो ऐसा जातक की अत्यंत अंत में क्या होती है, अत्यंत दुर्गति होती है। ऐसा जातक दुर्गति को प्राप्त करता है। आशा है, क्योंकि इस संबंध में भी मैंने जो है आगे जो है चर्चा करनी थी, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। इस नवम भाव के बारे में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। आशा है कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मेरा वीडियो नियमित रूप से देख रहे हैं उनका मैं विशेष आभारी हूँ, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।